जय श्री राम दोस्तों। बैंक निफ्टी के ईओडी एनालिसिस के वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। आज क्वाइट डे था और एक बहुत ही ज्यादा म्यूटेड एक्सपायरी और बैंक निफ्टी जो था बहुत ही टाइट रेंज में था। ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी ऑप्शन बायर के लिए, तो मेरा भी दिन नॉर्मल नॉर्मल सा गया। अब आज के एक्टिविटी के हिसाब से आने वाले दिनों में और स्पेशली कमिंग वीक्स में अपन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। आइए वीडियो पे चलते हैं। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट और उसका डेली चार्ट। ये जो लेवल दिया था 48,750 का, मार्केट उसके ऊपर ही है। ये सूर्य ग्रहण और अभी मार्केट का हाई बना सा नहीं है। ये जो आप लोग को वर्टिकल लाइंस दिख रहे हैं, दीज आर ज्योमेट्रिकल रिवर्सल डेट्स। तो अब इस डेट के हिसाब से 16 अप्रैल की डेट आई है हाई या लो बनने की, रिवर्सल होने की। अब क्या हो सकता है कि प्लस माइनस वन डे अलाउड है, तो 15 से लेकर 17 के बीच में यहां पर एक हाई बन के और एक झटका आने की उम्मीद है। अब यहां पर नीचे की तरफ झटका आने की उम्मीद क्यों है, ये दोस्तों मैं अभी आप लोग को थोड़ी देर में टीपीओ चार्ट में दिखा दूंगा। कैंडल सिक्स के हिसाब से अपन ऊपर की तरफ डे हाई बोल रहा हूं, ऑल टाइम हाई की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन अबव एवरेज वॉल्यूम नहीं आ रहे हैं। बिलो एवरेज वॉल्यूम का मतलब है कि एक्टिविटी इज नॉट अट्रैक्टिंग न्यू बायर्स। तो सेलर्स जो भी है वो मतलब रोक नहीं पा रहे हैं। वो या तो ऐसे बोल सकते हो कि वो पैसिव सेलिंग कर रहे हैं, एग्रेसिव सेलिंग नहीं कर रहे हैं, वो मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। और मुहूर्त ये आप लोग को चार्ट पे दिख ही रहा है। और जो बायर्स हैं वो एग्रेसिवली नहीं कूद रहे हैं। दैट मीन्स ऑक्शन इज गेटिंग वीकर और एक नीचे की तरफ झटका एक्सपेक्टेड है, सो दैट की मार्केट नए अप ट्रेंड को रिज्यूम कर सके। अच्छा, हाइंडसाइड में क्या हुआ? तो हाइंडसाइड में आफ्टरनून के जोन जिंदाबाद। ये जो 9 अप्रैल का 220 का ये जो हाई बना था, यहां पे मार्केट नीचे तरफ झटका मॉर्निंग की वॉलेटिलिटी के बाद, फिर वही सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया। ऊपर निकला तो रेजिस्टेंस कहां पे मिला? कल के हाई पर। तो ये सब विजुअल लेवल्स होते हैं बेसिकली। और वैसे भी आज इनसाइड डे जैसा था ऑलमोस्ट। तो दिस आज की जो प्रोफाइल है उसका वैल्यू एरिया भी कल के वैल्यू एरिया के अंदर बना हुआ है। मतलब डायरेक्शनल कन्विक्शन जैसा कुछ था नहीं और ना ही कुछ रिप्रेजेंट करता है। ये चीज बोलेंगे एवरेज मार्केट प्रोफाइल यूजर्स। मैं भी आप लोग को बताऊंगा कि क्या चल रहा है गेम में। अब मैं आप लोग को दोस्तों का ट्रेड बुक का स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो आज कुछ था ही नहीं। मतलब ये एक ट्रेड लिया, 115 पे एंटर किया था, 50-55 पॉइंट देके फिर ये वापस कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया। पिरामिड करने की कोशिश की थी बट इट डिड नॉट वर्कआउट। फिर एक दूसरा ट्रेड लिया, फिर ये लक्ष्मण रेखा पे अटक गया, तो मतलब ये भी 38 पॉइंट से मिले। ये स्मॉल ट्रेड था। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि ट्रेड एक्चुअली क्या था। और फिर उसके बाद एक तो चिल्लर सा हीरो जीरो, तो उसको आप छोड़ दो। तो ये ट्रेड नंबर वन था। यहां पर मैंने पुट लिया था और फिर इस कैंडल में पिरामिड किया, और फिर जब ये वापस पलटा तो फिर यहाँ पे आई गॉट स्टॉप्ड आउट। ये साइडवेज मार्केट ही था और मुझे लगा कि शायद ये नीचे की तरफ जाएगा, बट नहीं गया। फिर जो सेकंड ट्रेड था उसमें फिर यहां पर एंट्री ली थी। और अगेन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद ये नीचे की तरफ जाएगा, ओपन प्राइस को क्रॉस करेगा। बट वो बॉटम पे, मतलब डे जो ओपन प्राइस था वहां पर सेलर्स एब्जॉर्ब होने होते दिख गए, तो फिर मैंने एग्जिट मार दिया। तो फिर बस दिस वाज द ओनली ट्रेड जो पिछले ट्रेड के लॉस को कवर कर दिया। और जो मेरा दिन था वो फ्लैट सा गया। ट्रेड लॉग में भी एज यू कैन सी नथिंग मच। अब कल कुछ लोगों ने ट्रेड लॉग के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। तो देखो दोस्तों, इस ट्रेड लॉग में सिंपल एंट्री टाइम प्राइस स्टॉप लॉस और एग्जिट टाइम प्राइस स्टॉप लॉस, पीएनएल आप खुद फॉर्मूला डाल के निकाल लोगे। अब ये जो एंट्री कैटेगरी है ये आपको यूज करना नहीं आता, आपके किसी काम की नहीं। आर मल्टीपल आपको यूज करना नहीं आता, आपके किसी काम का नहीं। तो ये फॉर्मेट आपके काम का तब तक नहीं है जब तक आपको इसको यूज करना नहीं आता। तो इसलिए इस ट्रेड लॉग को आप लोग के साथ शेयर करने का कोई पॉइंट नहीं दिखता है। इट विल बी लाइक अ वेस्टेड एफर्ट। और जब आप लोग सीटीसी में आओगे तो ये आपको ट्रेड लॉग आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, बना बनाया फॉर्मेट, और कैसे यूज करना है, कैसे आप इससे अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो, वो सारी चीजें आप लोग को सिखा दी जाएंगी। अब आते हैं दोस्तों अपन लोग टीपीओ चार्ट पे। तो मंथली से स्टार्ट करते हैं। वन टाइम फ्रेमिंग अप बुलिश, वीकली में भी वन टाइम फ्रेमिंग अप बैक टू बुलिश, और ये जो छोटी सी टेल है ये भी कंफर्म हो गई। अब डेली में गेम चल रहा है। डेली में गेम ये चल रहा है। पहली बात तो देखो, ये जो स्पाइक आई थी ना 5 तारीख को, ये स्पाइक के ऊपर ही ऊपर प्राइस है, दिस हैज बीन एक्सेप्टेड। ये प्राइस एक्सेप्ट हो गई है, दैट मेक्स मार्केट बुलिश। अच्छा, अब अगर बुलिश है तो फिर संजीव इसमें दिक्कत क्या है? मार्केट ऊपर भागना चाहिए? नहीं। और इसमें बुलिशनेस में एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं कि ये जो रिजेक्शन आया था, मार्केट ने आज उसी पे रिजेक्शन लिया और फिर ऊपर ही ऊपर कंसोलिडेट कर गया। वैल्यू एरिया टोटली इनसाइड है। नीचे से रिजेक्शन आ रहा है, लोअर प्राइसेस आर बीइंग रिजेक्टेड बाय लॉन्ग टर्म मनी। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि
ये रहा पुअर हाई, ये रहा पुअर हाई, और ये रहा पुअर हाई। तो ये पुअर हाई होने की वजह से, और ये बैक टू बैक कैंडल्स में आ रहा है, और यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। तो ये पुअर हाई का मतलब ये चल रहा है कि जो इन्वेंट्रीज हैं दे आर बिकमिंग टू लॉन्ग। और जब ये पुअर हाइज बैक टू बैक आते हैं, कंजिक्यूटिव आते हैं, देन दे बिकम एक्सपोनेंशियली इंपॉर्टेंट, यू कैन से। तो इन्वेंट्रीज, इफ इन्वेंट्रीज आर बिकमिंग टू लॉन्ग, तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे की तरफ एक झटका मार सकता है, और फिर उसके बाद रिट्रेस करके ऊपर न्यू एटीएच की तरफ जा सकता है। और दोस्तों ध्यान रखना, अप्रैल के सेकेंड हाफ में बैंक निफ्टी जनरली बेरिश रहता है, तो ये भी हो सकता है कि जो अपनी डेट आई थी ना 16 अप्रैल, तो उसका प्लस माइनस 1 डे यानी 15 से 17 के बीच में ऊपर की तरफ एक स्टॉप लॉस हंट हो, एक लॉन्ग टर्म का तो नहीं, शॉर्ट टर्म का ऑक्शन फेलियर हो, और फिर मार्केट नीचे की तरफ क्रैश करे। एंड जो भी नीचे की तरफ एनॉमलीज वगैरह बनी हुई हैं, जैसे ये पीओसी वगैरह है, इन सबको टच करके, और फिर उसके बाद अपना जो अप ट्रेंड है वो रिज्यूम करे। सो अभी क्या चल रहा है, अपना जो गेम है दोस्तों, वेट एंड सी का है। फ्राइडे को देखते हैं क्या होने वाला है, फिर उसके बाद मंडे ऑनवर्ड्स अपन लोग को नेक्स्ट 2-3 दिनों के लिए एक्सट्रीमली कॉशियस रहना है। फ्राइडे के लिए जो लेवल्स दोस्तों, तो ये रेजिस्टेंस दिया था, क्रॉस हो गया, और ये तो ओपनिंग कैंडल में ही हिट हो गया था, तो इसको छोड़ते हैं। अब ये दो लेवल से दोस्तों, पहला वाला ये जो बॉटम में लेवल दिख रहा है ना 825 का, 48,825 का, ये फर्स्ट 1 आवर में आ जाना चाहिए। यानी कि फ्राइडे को फर्स्ट 1 आवर में ये 48,825 का लेवल हिट होना चाहिए अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ। और फिर बचे हुए पूरे दिन में ये वाला 49,130 का। तो अभी तक मेरे को सिर्फ इतना ही दिख पाया है, और सिंस डायरेक्शन मतलब गैप वगैरह किस तरफ होगा क्लियर नहीं है, इसलिए बैकग्राउंड ब्लू है, कल का ग्रीन था, गैप अप में जो भी है बीटीएसटी प्रॉफिट कमाया, आज क्लैरिटी नहीं है, और प्लस हॉलीडे भी है, तो इसलिए सारी पोजीशन जो कैरीड है सबको हेज कर रखा है, टेंशन फ्री। बस फर्स्ट 1 आवर में 825 हिट हो जाना चाहिए, और बाकी रेस्ट ऑफ द डे में 130 कभी भी आ सकता है। तो ये आपकी 175 और 130 लगभग 300, थोड़े से 300 से ज्यादा पॉइंट की रेंज है, और देखते हैं फ्राइडे को क्या होगा। ऑलराइट दोस्तों, दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अब आज बैंक निफ्टी बहुत क्वाइट था, तो ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो अपन भी शांत बैठे हुए थे, जबरदस्ती मार्केट में नहीं घुसने का। अच्छा दोस्तों, अब जो लोग मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो के इंट्राडे अपडेट्स से बेनिफिट उठा सकते हैं और गलतियां करने से बच सकते हैं, उन सभी लोगों का मेरे टेलीग्राम चैनल में स्वागत है। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जो चैनल है दैट इज फ्री टू ज्वाइन। और एक बार सेवा का मौका दे, सेवा अच्छी लगे तो बने रहे, और सेवा अच्छी नहीं लगे तो जय श्री राम।